हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इटालियन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि रोज़मर्रा लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, चाहे आप काम पे जाएं या शॉपिंग के लिए जाएं या कहीं भी बाहर जाते हैं। तो ये कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप जैसे कहीं जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं या किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं और आपने किसी से पूछना हो कि वेयर इज़ बाथरूम, बानियो किधर है, तो आप किस तरह से पूछेंगे? दोवे ए इल बानियो। वॉशरूम को, बाथरूम को बानियो बोलते हैं। दोवे किधर है। नेक्स्ट है, अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं और आपने किसी चीज़ की कीमत का पता करना है, प्राइस का पता करना है, तो आप कैसे पूछेंगे? इंग्लिश में जैसे है हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है या इसकी कीमत कितनी है। तो इसी तरह इटालियन में इसको बोला जाता है क्वांतो, कोस्टा, क्वेस्तो। क्वांतो मतलब कितना, कोस्टा प्राइस कीमत, क्वेस्तो इसकी कीमत क्या है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ की प्राइस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे डू यू हैव एनी रिकमेंडेशन। जैसे आप किसी से पूछते हैं, आप फर्स्ट करें किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए और आप किसी से पूछते हैं कि यहाँ पर सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ पर है, आप क्या आपके पास कोई रिकमेंडेशन है। हा दी कॉन्सीलिए, कौन इसका मतलब होता है कि मतलब रिकमेंड करना, ठीक है, कि आपके पास कोई रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट है वेयर इज़ द स्टेशन, स्टेशन कहाँ है। तो ये भी बहुत कॉमन होता है, अगर आप किसी न्यू सिटी गए हैं तो आपको स्टेशन वगैरह का नहीं पता होता, काफ़ी जगहों का नहीं पता होता, तो आप उसको पूछेंगे दोवे ए ला स्टाजियोने। जो ट्रेन स्टेशन है या जो स्टेशन है उसको स्टाजियोने बोलते हैं और वेयर के लिए दोवे का वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट है, अगर आप किसी से पूछते हैं और आपको प्रॉपर इटालियन नहीं आती और अगर आपने किसी से पूछना है कि क्या आपको इंग्लिश आती है, पार्ला इंग्लेसे, क्या आपको इंग्लिश आती है, तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ दुमानदे हैं, वो हम पढ़ते हैं। पहला है कैन आई डू इट लेटर, क्या मैं इसको बाद में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जैसे कि काम पर आप किसी भी बारे में पूछ सकते हैं, तो वो आप किस तरह से पूछेंगे। लेटर को इटालियन में बोलते हैं तार्दी, बाद में। पोसो फार्लो प्यू तार्दी, क्या मैं ये बाद में कर सकता हूँ। तो जब भी कैन का वर्ड यूज होता है तो कैन के लिए इटालियन में यूज होता है पोसो। जब आप अपनी बात करेंगे तब पोसो आएगा, ठीक है। पोसो फार्लो प्यू तार्दी। उसके बाद नेक्स्ट है कैन यू क्लोज द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं। पोई chiudere la porta, अब आप किसी और के लिए कह रहे हैं तो पोई का वर्ड यूज होगा। अगर अपने लिए होता तो पोसो होता, लेकिन अगर किसी और को आप कह रहे हैं तो इंग्लिश में तो कैन ही यूज होगा, कैन आई, कैन यू। लेकिन इटालियन में ग्रामर थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। जब प्रोनाउन चेंज होता है तो उसी के साथ जो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये भी चेंज हो जाते हैं। तो पोई chiudere la porta, डोर को कहते हैं पोर्ता, chiudere क्लोज। नेक्स्ट है प्लीज डू द शॉपिंग, आई एम टायर्ड। पर फवोरे प्लीज फाइ ला स्पेजा, शॉपिंग को स्पेजा भी कह सकते हैं। इयो सोनो स्टांको, स्टांको कहते हैं टायर्ड को, थका हुआ। पर फवोरे प्लीज स्पेजा शॉपिंग, तो स्पेजा वर्ड जो है वो ग्रोसरी के लिए भी यूज हो सकता है, यहाँ जो है वो शॉपिंग के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड है प्लीज डू द शॉपिंग, आई एम टायर्ड। ओके, ये वाला हमने कर लिया है। नेक्स्ट है कैन यू टेक आउट द ट्रैश, क्या आप जो गंद है, ट्रैश है, उसको निकाल सकते हैं। तो जो ट्रैश है उसको बोलते हैं स्पाजातूरा, ठीक है। कैन यू टेक आउट द ट्रैश, स्पाजातूरा होता है जो भी रैपर्स हो गए, जो भी हो गया चीज़ें, उसको कहेंगे स्पाजातूरा। और कैन यू टेक पोई पोर्तारे, टेक पोर्तारे फॉरी आउट, पोई पोर्तारे फॉरी ला स्पाजातूरा। तो इस तरह से जो आप इसको सेंटेंस को बोल सकते हैं अगर आप किसी को भी ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है स्लाइड, इसमें कुछ और सेंटेंसेस हैं
जैसे कि वॉच टीवी इन इटालियन, गुरदारे ला टीवी इन इटालियानो, कि मैं इटालियन में टीवी देख रहा हूँ या देख रही हूँ। गुरदारे बोलते हैं वॉच करने को, देखने के, टीवी टीवी, और इटालियन को इटालियानो बोलेंगे, ठीक है, गुरदारे देखना। नेक्स्ट है यूज इटालियन लर्निंग ऐप, utilizzare la applicazione per apprendimento dell'italiano। तो इसमें वो कह रहा है कि आप इटालियन ऐप्स को यूज़ करें इटालियन सीखने के लिए। utilizzare यूज़ करना, इस्तेमाल करना, applicazione जो ऐप्स होती हैं मोबाइल में, पर apprendimento सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, dell'italiano इटालियन। नेक्स्ट है टॉक टू फ्रेंड्स इन इटालियन, आप अपने दोस्त से इटालियन में बात करें। parlare बात करें, con gli amici दोस्त से, इन इटालियानो। parlare बोलते हैं टॉक करने को, बात करने को। नेक्स्ट स्लाइड है कीप अ डायरी इन इटालियन, ठीक है। कीप अ डायरी इन इटालियन का मतलब है कि आप अपनी डायरी जो है वो इटालियन में लिखते हैं या अपने पास रखते हैं। tenere un diario in italiano, तेनेरे का मतलब है कीप, रखना, दियारियो कहते हैं डायरी को, इटालियानो इटालियन। नेक्स्ट है रीड अ बुक इन इटालियन, इटालियन में बुक को पढ़ें या इटालियन बुक पढ़ें। पढ़ने को, रीड करने को कहते हैं इटालियन में लेजेरे, लेजेरे पढ़ना, उन लिब्रो किताब, बुक, इन इटालियानो इटालियन में। तो कह रहा है कि लेजेरे आप करें इटालियन बुक। उसके बाद कुछ और सेंटेंसेस हैं। बी केयरफुल, एहतियात करो, जिस तरह के बच्चे अगर साइकिल चला रहे हैं या खेल रहे हैं तो आप उनको बार बार कहते हैं कि ध्यान से खेलो। बी अटेंटिव, स्टाई अटेंटो, स्टाई अटेंटो के ध्यान से खेलो। बी केयरफुल, गिर ना जाना, तो उसके लिए इटालियन में जो वर्ड यूज होता है वो है स्टाई अटेंटो। नेक्स्ट है नो रनिंग इनसाइड, आप जो है घर के अंदर मत भागो। नॉन सी कोर्रे इन काजा, कोर्रेरे कहते हैं रनिंग को, भागने को। यहाँ पर इनसाइड यूज हुआ है इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर जो इटालियन में इन्होंने काजा लिखा है, तो इनसाइड घर ही होता है, घर के अंदर। टर्न द टीवी ऑफ नाउ, स्पेनी इल टेलीविजोने ओरा, ऑफ करने को कहते हैं स्पेनी। नेक्स्ट है गो टू बेड, सोने के लिए जाओ, जिस तरह बच्चों को बोला जाता है। वा ए लेतो, जाओ, वा, लेतो बेड पे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।